नमस्कार। स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ पर। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हलचलें अब तेज हो चुकी हैं। बंगाल की सियासी जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत है? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, या इस बार बीजेपी बंगाल का किला फतह कर लेगी? क्या कांग्रेस और वामदल इस बार कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास ओपिनियन पोल, जिसमें हमने जनता से जाना उनका मूड, उनकी पसंद और उनका अगला मुख्यमंत्री कौन। आइए शुरू करते हैं हमारा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 ओपिनियन पोल और जानते हैं जनता की राय, पार्टी की स्थिति और किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के सटीक आंकड़े आपको संजय कुमार चौधरी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0, टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की। दक्षिणी दिनाजपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 विधानसभा सीट पर ही टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, यानी कि दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर इक्वल सीटें यानी कि 3-3 सीटें यानी कि आधी सीटें यानी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब तक के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है। 294 विधानसभा सीट में से और 294 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के यानी कि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं क्लिंगपोंग जिले की एक विधानसभा सीट पर। एक ही विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में, तो ही भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात कर लेते हैं झारग्राम की। झारग्राम में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों की चारों विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का अगला जिला निकल के आ रहा है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में किसकी बनेगी सबसे ज्यादा सीटें? जी हाँ दोस्तों, अलीपुरद्वार की सभी 5 विधानसभा सीट में से 5 की 5 विधानसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक सकती है। यहाँ की जनता की राय के अनुसार, यानी कि अब तक की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो अलीपुरद्वार में सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की। जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, तो वही टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए दार्जिलिंग जिले की। जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र रहते हैं। 5 की 5 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सभी 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में जा सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ, टीएमसी का यहाँ पर सुपड़ा साफ, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है दार्जिलिंग जिले में। अब बात कर लेते हैं नादिया की। जी हाँ दोस्तों, नादिया में कैसा रहेगा जनता का मूड? जी हाँ दोस्तों, जनता का मूड नादिया जिले में कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं एक सीट का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट है। 15 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, तो वहीं टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर मात्र 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, एआईएमआईएम के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है नादिया की बात पुरुलिया। पुरुलिया जिले में निकल के आ रही है 9 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र है 9 और 9 में से सभी 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन बोर्ड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही बात की जाए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर 0 सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर
0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको देते हैं, उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीट और 9 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अच्छी खासी लीड बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट में से 2 पर बीजेपी, 7 पर टीएमसी। कुंच बिहार में कितने विधानसभा क्षेत्र निकल के आ रहे हैं? कुंच बिहार की 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्र में से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि अच्छी खासी लीड कर सकते हैं। यानी कि सभी 8 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही बात की जाए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर मात्र 8 सीटों में से 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कोलकाता की, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किसे कितनी सीट मिलेगी? चलिए बात कर लेते हैं। कोलकाता की 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी, 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है टीएमसी। बाकी पार्टियां पर अपना सूपड़ा साफ करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का अगला जिला निकल के आ रहा है बांकुड़ा जिला। यहाँ पर 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। सभी 13 विधानसभा सीट में से सभी 13 की 13 विधानसभा सीट अपनी झोली में डाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं, बांकुड़ा की सभी 13 विधानसभा सीट में से सभी 13 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो है टीएमसी का हाथ यहाँ पर खाली, बाकी सभी पार्टियों का भी हाथ खाली रह सकता है। आइए जानते हैं अगले ओपिनियन पोलों के बारे में। अगला ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है बीरभूम। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको देते हैं, बीरभूम की 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 11 विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, बीरभूम की 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, तो वहीं 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर मिल सकती है जीत। तो वही बात कर लेते हैं महलदा की 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 12 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 विधानसभा सीटों पर ही टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिल सकती है। तो वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए। तो बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको देते हैं, मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा क्षेत्र, यानी कि अच्छी खासी सीटों को कह सकते हैं। 22 विधानसभा सीट में से मात्र 6 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। तो वहीं टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है 15 विधानसभा सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, 15 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में, पूर्वी वर्धमान की। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी वर्धमान में 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 16 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्रों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी अपना खाता खोल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल का अगला जिला आ रहा है हावड़ा की 17 विधानसभा सीट है। 17 में से 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है। बाकी पार्टी यानी कि टीएमसी के बाद आती है कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, एआईएमआईएम और अदर पार्टी यहाँ पर 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर हुगली की यहाँ पर आती है 18 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, तो अन्य पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि टीएमसी के नेता
को यहाँ पर मिल सकती है 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमी मदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटें। 15 में से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल का अगला जिला निकल के आ रहा है पूर्वी मदिनीपुर की। पूर्वी मदिनीपुर की 16 विधानसभा सीट आते हैं, 16 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी, 8 विधानसभा सीट पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में, तो दक्षिणी 24 परगना। दक्षिणी 24 परगना की यहाँ पर 30 विधान की 31 सीट है और 31 सीट में से 10 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट होगी भारतीय जनता पार्टी, तो 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर उत्तर 24 परगना जिले की 33 यानी कि 33 विधानसभा सीट है। 33 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है, तो वही 20 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल यानी कि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर 20 सीट मिल सकती है, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। बाकी बात की जाए इस ओपिनियन पोल के आधारित सभी 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि 159 यानी कि 159 सीटें मिल सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड बना सकती है, तो टीएमसी यहाँ पर 129 सीटों पर अटकती भटकती नजर आ रही है। जी दोस्तों, इस बार खेला हो सकता है ममता बनर्जी के साथ, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार इस बार गिर सकती है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार 2026 में? इस बार क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बंगाल।